क्योंकि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि हम दोनों कैसे मिले, सलमान कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। तो बेसिकली सलमान इज़ अ एडॉप्टेड चाइल्ड, और सलमान जो है वो बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं। एक बलोच फैमिली ने इसको अडॉप्ट कर लिया था, तो ये एक रियलिटी है। ठीक है, मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, एज़ पर द प्रॉमिस कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने हस्बैंड सलमान हैदर से कैसे मिली हूँ, तो इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है, तो रहिएगा साथ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. सलमान बेसिकली जो है वो एक बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन सब उसको यही समझते हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान और नगर से ताल्लुक़ रखता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम दोनों की रूह है गिलगित बल्तिस्तान से ही जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक जो असल है वो मैं सिंधी हूँ और सलमान बलोच है। तो मैं जो है वो एक इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ। और सलमान भी लिखते हैं और वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो हमारे जो भी म्यूचुअल फॉलोवर्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं, वो सब यही समझते हैं कि हम कोई एक दूसरे को बहुत टाइम पहले से जानते होते थे, और फिर हमारे बीच में जो है ना वो लैला मजनू वाली स्टोरीज़ चली हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं था, और हमें अपनी शादी से मिले हुए ही पहले सिर्फ 4 से 5 महीने हुए थे, जो कि काफ़ी कम टाइम है। तो मेरा ताल्लुक़ एक तालपुर फैमिली से है, जहाँ पे लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। आपको पता है, बहुत सारी हमारी जो सोसाइटी है या जो कल्चर है, वो नॉर्म्स लड़कियों को अलाउ नहीं करते हैं कि वो ट्रैवलिंग करें, वो भी सोलो ट्रैवलिंग। ये एक अलग स्टोरी है, जो कि मेरी पिछले 7-8 सालों की स्ट्रगल है, जो कुछ मैं करती रही। और फिर मेरा जब मुझे एक रीज़न चाहिए था बेसिकली माउंटेन्स में रहने के लिए, तो वो रीज़न मुझे यही समझ आया कि मैं यहाँ पे स्टडी करूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, और उसी की वजह से मैं मिनापिन में रह रही हूँ। और सलमान जो हैं, अब आप बताएं। हाँ जी, मैं बेसिकली तकरीबन कोई 8 साल पहले मिनापिन आया था पहली मर्तबा। और यहाँ पर आने के बाद इन पहाड़ों ने, इन वादियों ने, इन जगहों ने मतलब कि मुकम्मल तौर पे मुझे अपने इश्क में गिरविदा कर लिया। और बेसिकली मेरी जो रूह थी वो हज़ारों सालों से यही कहीं पे भटकती, हम दोनों की यही कहीं पे भटकती फिर रही थी। तो जब यहाँ पे आए तो हमारी मुलाकात हमारी रूह से हुई, तो हमें पता चला कि यही ट्रैकिंग, ये पहाड़, ये खुदा की जो खूबसूरत तरीन सी जगह हैं, ये इनको हम न सिर्फ ख़ुद देखें बल्कि पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को अपने मुल्क की ये खूबसूरती दिखाएं। 90% जो लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे जानते हैं, वो सारे यही समझते हैं कि मैं यहीं मिनापिन से हूँ या गिलगित से, पहाड़ों में ही मैं पैदा हुआ, यहीं पला पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है वो पंजाब की एक पसमानदा तरीन और सबसे आखिरी तहसील रुझान मज़ारी ज़िला राजनपुर पे है। वो तहसील है जो 3 बॉर्डर्स के बीच में वाक़ है। हमें सिंध, बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है और पंजाब में हम खुद रहते हैं। तो हाँ जी, थोड़ी बलोची बोल के बताएं, मैं पता तो चले आप असली बलोच हैं कि नहीं। तो मई ताल्लुक वहाँ के हस्ते ना बिरास हाँ ते गुहारा रोजाना को है, रुझान मज़ारी है वो माँ यक बलोच हैं ते मैं उम्मीद प्राउड बलोच जिया मना फ़ख्र है कि मैं यक बलोच हैं ते शाह मैं उम्मीद करना कि शाह कुल ठीक भी है, शाह ज़िंदगी जो है जुज़गा भी ते अगर तो शुआ कैसे बलोच है और गिंदगी कुतिया मैं ये चैनल आ, मैं ये वीडियो आ, तो मैं वीडियो ज़रूर लाइक कने, कमेंट कने, शेयर कने और सब्सक्राइब कने। तो ये थोड़ी सी प्यारी सी बलोची थी। चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक बलोच ख़ानदान से है, तो जब मैंने घर पे बात की कि मैं मिसा से शादी करने लगा हूँ, ये चूँकि आउट ऑफ फैमिली था, हमारे यहाँ पे फैमिली से बाहर ना हम शादी करते हैं ना ही अपनी फैमिली से बाहर किसी को रिश्ता देते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हो गया, बहुत
बड़ा हंगामा घर के अंदर खड़ा हो गया कि ये कैसे हो सकता है, तुम घर से बाहर कैसे कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो तब मैंने मिसा से डिस्कस किया कि ये मामलात हैं, शायद मुझे मतलब मेरी सारी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स कट ऑफ कर लें मुझसे, सारा ताल्लुक़ ख़त्म कर लें, तो ये सारे मामलात हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात क्यों ना हो, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। और इस बात एक में मिनट, मैंने ये कहा था कि एक ऐसा बंदा जो कि स्टैंड लेना जानता हो उसका मैं साथ दूंगी, और सलमान ऐसा ही है जो जानता है कि स्टैंड कैसे लिया जा सकता है। ताल्लुक हाँ एक तालपुर फैमिली से है, और तालपुर फैमिली में भी बाहर शादियां करना अलाउ नहीं होता, अपनी कास्ट में ही होता है। हाँ अब थोड़े बहुत चेंजेस आई हैं जो है, अब थोड़े बहुत रिश्ते बाहर होना शुरू हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्टार्ट में ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, मुझे पूरी बिरादरी से और ख़ानदान से काफ़ी प्रेशर था कि क्यों जा रही हो और ये और वो, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते थे स्टार्ट से लेके, और उन्होंने मेरी शादी के फ़ैसले में भी मुझे सपोर्ट किया, और उन्होंने मेरा साथ दिया इसमें, और उन्होंने जो है वो सेरेमनी ज्वाइन भी किया। मुझे मिसा से मिलाने वाले जो अजीम शख्स हैं वो ये हैं सैयद इसरार शाह, इसरार भाई हमारे, और वादी नगर मिनापिन में रहते हैं। इसरार भाई, आपको क्यों लगा कि हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लिए बने हैं, या हमें शादी कर लेनी चाहिए? आप दूसरों में बहुत सी चीज़ें मुश्तरका मैंने पाया। अच्छा। जैसा कि पहाड़ों से इश्क करना, हमने तो सिर्फ तारिक साहब का नाम सुना था कि वो इश्क करते हैं, इधर तो बहुत बड़े आशिक हमारे पास आ गए। तो फिर इंसान को तो शादी करना है ना, फिर इन पहाड़ों से ही करना तो नहीं होता है प्रैक्टिकल। मैंने सोचा ये मिसा जो सिंधी है, आप मज़ारी, बलोची, नज़ात, आप में बहुत सी चीज़ें एक दूसरे के साथ ना मुताबिकत रखती थी। मैंने सोचा ये बेहतरीन होगा कि राका पोशी को गवाह रख के ये शादी करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा शुगुन होगा। तो मैंने बस ये कर दी। और हम आपकी बहुत मशकूर हैं कि आपकी वजह से हम मिले और हमने शादी की। और अब जो है हम दोनों पहले अकेले अकेले घूम रहे थे, अब दोनों एक साथ इन पहाड़ों की खूबसूरती को, दोनों की रूह पहले से ही यहाँ पर मिल चुकी थी इन पहाड़ों में, फिर रहे थे। जिस तरह आवारा भंवरे होते हैं ना, वो यहाँ फिर रहे थे। बस वो मुमकिन मैंने बनाया, मुझे पता चला, मुझे इल्हाम हुआ, क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले बंदे समझते हैं। तो बस ये हो गया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्यों ना मिसा की शादी यहाँ मुकामी से कराते। मैंने कहा मुकामी के साथ हो सकता था, बहुत से रिश्ते थे हमारे पास। इवन मैंने मिसा से बात की भी नहीं थी, मुझे रिश्ते आए थे मेरे पास मिसा के लिए। मुझे लगा कि वो मतलब सूट नहीं होगा। सही, तो सही। आप ऐसे थे कि मुझे लगा कि आप परफेक्ट होंगे इनके लिए, तो ये तो मैंने इस तरह कर दिया। 2018 में मैं यहाँ पहली बार आई थी। राका पोशी बेस कैंप का ट्रैक मैंने विंटर में किया था, पहली लड़की थी मैं। उसके बाद तो अब काफ़ी सारी आ गई हैं, और सलमान भी उससे कहीं पहले से वो मिनापिन आ रहा था। तो हम लोग अभी 2022 में क्यों मिले हैं, मतलब आपने पहले क्यों नहीं मिलाया? और ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है कि एक मकाम से सलमान होके चला गया है और मैं वहाँ पे बाद में आई हूँ, मतलब थोड़ा सा ही गैप था, लेकिन हम मिल नहीं पाए। क्या रीज़न इसका बताइए? मतलब फिर ये किस्मत की बात होती है ना, जब मिलना होता है उसी टाइम ही होता है। पहले मेरे ख्याल में ये नहीं आया था आप लोगों की शादियां मैं करूं यहाँ पर, तो ये मुझे ख्याल नहीं आया था। सलमान से दोस्ती हुई थी कराकुरम क्लब के थ्रू, क्योंकि ये अच्छा लिखारी था। आपसे तो आप आई थी यहाँ मतलब रिकॉर्ड बनाने अपना विंटर में राका पोशी जाने, लेकिन उस वक़्त इतना हमें ख्याल नहीं आया, क्योंकि आप यहाँ से फिर चली गई। आप इधर उधर जा रही थी, फिर रही थी। मुंडेर पे आखिर में आके आप बैठी हैं। तो आप आवारा परिंदा, तो वो थी किसी को मतलब परवाज़ आपकी ऐसी थी कि आप रुकती नहीं थी। आखिर में आके हमारे ये दीवार पर, ओशोथांग की दीवार पर आप आके बैठ गई। तो पहले से ही ये मुंडा बैठा हुआ था यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि ये बेहतरीन हल है, क्योंकि हमारा माशरा भी ऐसा है कि आप हम यूरोपियन नहीं बन सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि आप दोनों मिल गए। तो पहाड़ और मतलब ज़मीन
मतलब आप दोनों मिलके बहुत अच्छा होगा कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार। अब हमें उम्मीद है कि एक अच्छा सा माउंटेनियर वो क्या कहते हैं पैदा आप दोनों में से एक ऐसा हमें कि इंशाल्लाह पैदा होगा जो वो ये राका पोशी सर करे, ये एक और रिकॉर्ड कायम करेगा। तो मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह। तो ये हैं हमारे इसरार भाई, काका इसरार, जो बताते ख़ुद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बताते ख़ुद एक बहुत मशहूर व मारूफ हस्ती हैं। ये अपने नाम की तरह, जैसे इनका नाम इसरार है, ये अपने नाम की तरह पुरअसरार हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, खूबसूरत से दिल के मालिक हैं, और इस बेइंतहा दिलकश सी जगह को इसके यहाँ पे मुहाफ़िज़ बन के बैठे हुए हैं, और पूरी दुनिया से यहाँ से लोग आते हैं, राका पोशी के दारोगा बन के बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं, और यहाँ से इसरार भाई की वजह से, इन पहाड़ों की वजह से हमारे नगर का, गिलगित पाकिस्तान का एक खूबसूरत सा इमेज लेके वापस लौटते हैं। ओके तो जनाब, हमने आपको मिलवा लिया इसरार भाई से, और उन्होंने थोड़ी स्टोरी शेयर की कि हम कैसे मिले और उन्होंने हम क्यों सोचा कि हम दोनों को मिलना चाहिए। अब हम आपको लेके चलते हैं एक जगह है मिनापिन वैली में जिसका नाम है ककूहर, और जहाँ से बेसिकली मेरी और सलमान की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, और सलमान ने मुझे प्रपोज़ किया था। एक्सक्यूज मी, यस, प्रपोज किया था। झूठ नहीं बोलो, अच्छा झूठा इंसान हमेशा भाई को मैं सारी स्टोरी, अच्छा चुप हो जाओ, तुमने किया था, मानो नहीं मान रही तुम। मैंने बिल्कुल भी प्रपोज नहीं किया था, लेकिन तुमने प्रपोज किया। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के मैं अल्लाह को, मैं गीता पे हाथ रख के देख ले जनाब, ये आप इसकी अथेंटिकेशन आप जो है ना वो कंफर्म कर लें। गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा है, अल्लाह की नहीं खा रहा, झूठ बोल रहा है, इसने प्रपोज किया था। लेकिन वो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी कि इसने क्या हरकत की थी। ठीक है, तो हम जाएंगे ककूहर। ककूहर पहुंच के तो फिर हम आपको स्टोरी सुनाएंगे, और ककूहर जा रहे हैं तो आए मेरे साथ, लेट्स गो टू ककूहर। ओके तो जनाब, हम लोग पहुंच गए हैं ककूहर, और गाड़ी में आए हैं। वैसे तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आ सकते हैं, बट क्योंकि हमें टाइम बचाना है, कुछ काम वाम शाम करने हैं, तो इसलिए हम लोग जो आए हैं वो आए हैं गाड़ी में। और अभी मैं बाहर चल के आपको नज़ारे दिखाती हूँ बेसिकली ककूहर जो है वो है क्या। और ये जो जगह है वो ख़ास है इसलिए क्योंकि इस जगह पे बेसिकली हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। मैं असल में गई हुई थी किसी ग्रुप के साथ, और सलमान यहीं मिनापिन में थे। तो जब मैं वापस आई, मैं हुंजा में थी अपने गेस्ट के साथ। तो ये जो है ना जनाब, ये बंदा ये आता है, माउंटेन कप पे हम गए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, इसने मेरे सामने एक रिंग रखी। ठीक है क्या है? रिंग रखता है, और मैंने कहा ये क्या है? तो ही सेड कि दिस इज़ जस्ट अ वेलकम गिफ्ट। आई सेड कि रिंग और वो भी वेलकम गिफ्ट, ये कैसे हो सकता है? मतलब इज़ देयर समथिंग यू वांट टू से, और ये वो। ही सेड नो 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 नो, इट्स जस्ट अ वेलकम गिफ्ट। खैर वो रिंग मैंने रख ली। इसने कहा पहन के नहीं देखोगी कि साइज़ कैसी है और ये वो। मैंने कहा जो भी है बस ठीक है ना, तो मैंने बस वो रख दी, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग दैट ही इज़ गोइंग टू से समथिंग, बट इसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद What was you thinking? What was I going to say? क्या सोच रही थी आपकी मैं क्या कहूँगा? देखिए व्लॉग मेरा इधर लाए मुझ पे। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, फिर ये हुआ कि जो है वो ये बंदा हम जो है, मैं चली गई ग्रुप एंड करके वापस। फिर मैं आई, जब गिलगित पहुंची ग्रुप एंड करके, दूसरा ग्रुप एंड करके जब मैं गिलगित पहुंची, ही केम देयर टू पिक मी। और फिर हम यहाँ इस जगह पे आए। मिनापिन में एक जगह है, ये ककूहर कहलाती है, और उस वक्त बारिश के इम्कानात नहीं थे, मतलब, लेकिन सब मौसम बिल्कुल साफ़ था। ये दरख्त है, अभी तो खैर सूख गया है, तो इसके नीचे हम यहाँ पे जो है वो बैठ गए जनाब। ये वाला रास्ता आगे म्याचर खो की तरफ भी जाता है, और ये बेसिकली मिनापिन से सड़क आती है। ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया है, ठीक है। अगर बारिश होती है तो यहाँ से लैंडस्लाइड भी हो सकती है, ख़तरनाक जगह। तो हम इस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, एंड देन ही प्रपोज मी एंड सेड आई रियली वांट टू मैरी यू एंड लव यू एंड ऑल दैट। मैरी का मैंने नहीं कहा था। तुमने क्या कहा था? अच्छा, रिपीट योर सेंटेंसेस। हाँ, आई डोंट नो व्हाट विल बी योर आंसर, बट हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और मैंने जॉन एलिया का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर भी सुनाया था आपको कि
दास्तां ख़त्म होने वाली है, दास्तां ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो उसके बाद फिर कोई इमोशनल सीन स्टार्ट हो गए, आँखों से एक तो वैसे बारिश बरस रही थी, फिर मगरमच्छ की आंसू वाला सीन शुरू हो गया, ये वो वगैरह वगैरह, बड़ा इमोशनल सारा सीन स्टार्ट हो गया था। Actually, I shared some of my past and some of my issues और जो कुछ हुआ लाइफ में अब तक के, बिकॉज मैं चाहती थी कि जो भी रिश्ता अगर मैं बनाने जा रही हूँ तो वो सच्चाई की बुनियाद पे हो। तो आई शेयर्ड एंड आई थॉट दैट ही विल भाग जाएगा छोड़ छाड़ के, बट ही वॉज द मैन ऑफ द वर्ड्स, हिज वर्ड्स, और स्टैंड लेना जानता है बहुत अच्छे तरीके से, एंड ही एक्सेप्टेड ऑल दैट, और इसको जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा यार, बहुत अच्छा बंदा है मेरा। एंड देन एकदम तेज़ बारिश शुरू हो गई इस दरख्त के नीचे, और हम दो पंछी आवारा यहाँ पे इट वॉज सो हॉरेबल। एंड देन ही सेड के चलो अभी जहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये लैंडस्लाइड एरिया है, किसी वक्त भी अगर ये पहाड़ गिर गया तो हमारी मोहब्बत की दास्तां यहीं ख़त्म हो जाएगी। अनारकली, हमें इसको क्या करना है, ज़िंदा रखना है। And then we Moved to- left for home, या जहाँ पे हमने जाके बहुत अच्छी मज़े सी से चाय बनाई। कॉफ़ी भी चाय थी, कॉफ़ी थी, कॉफ़ी थी, आई गेस चाय थी। चाय थी। Yes. I was checking his memory, very nice memory. No, देख ये मैं असल में ना इसके ऊपर वो कुछ गिरा मतलब हुआ जो था। भी चीज मिलती है उसे नाक साफ करता है। अभी मैं यार ब्लैक शरीर दुपट्टे से ठंड कर। है भाइयों, -12 टेम्परेचर है, नाक न बहे तो और क्या बहे। ओके तो जनाब, आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आ गया है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सलमान का भी चैनल है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी हाँ दबा जी। दीजिएगा ताकि आपकी हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। एंड एनीथिंग यू वांट टू से? हाँ जी, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने इर्द गिर्द सफाई रखें, कोशिश करें कि रोज़ाना जो है ना वो एक गिलास दूध पिएं। कोई ना कोई छोटा मोटा अच्छा काम करें, और उससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। क्योंकि अल्लाह पाक बड़ी या छोटी नेकी नहीं देखते, अल्लाह पाक सिर्फ और सिर्फ नीयत देखते हैं कि किस नीयत से आप कोई काम कर रहे हैं। हाँ, मैं तो फ्लैट हो गई। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय बाय। बाय।